हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है रामनवमी और शाम का टाइम है। सुबह हमने करी थी रामनवमी, कन्याओं को भोजन खिलाया था और अभी है शाम का टाइम। हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव जो दिल्ली 81 में आता है। रोहिणी से 20 मिनट का रास्ता और द्वारका से पड़ता है 1 घंटे का रास्ता। वहाँ पर हम जा रहे हैं पूजा के लिए। हम जा रहे हैं क्योंकि मुझे मेरे बेटे और बहू की वहाँ पे पूजा करवानी थी। हमारे यहाँ शादी के बाद बेटे बहू को वहाँ लेकर जाया जाता है, तो कोरोना की वजह से मैं नहीं ले जा पाई थी। पिछले साल और उससे पिछले साल मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई थी। अभी मैं लेके जा रही हूँ छोटे बेटे और बहू को, और बड़ा बेटा और बहू मेरे मुंबई में हैं। अभी जब वो आएंगे तो मैं उन्हें भी लेकर के जाऊँगी। हम लोग जा रहे हैं पूरी फैमिली, मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, देवर देवरानी, दोनों नंदे, मेरा बेटा और बहू, और साथ ही जा रहे हैं मेरे सारे भाई बहन, उनके बच्चे, मेरी दोनों सिस्टर और उन सभी के बच्चे, भाभियाँ वगैरह, सब लोग वहीं पर मंदिर में सीधा पहुंचेंगे। हम लोग वहाँ पर पूजा करेंगे। तो ये व्लॉग है हमारे गांव के मंदिर की पूजा का। तो मिलूँगी मैं आपसे गांव में। आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। बहादुरगढ़ से पहले हाँ, अगर ये हो तो फर्क यहाँ पड़ता पर ही है। गाड़ी में है, आगे मेरा बेटा और मेरी बड़ी ननद जी हैं, और पीछे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर इन लॉ बैठे हुए हैं। आउटस्कर्ट्स पे ही हो सकता है ये सब। गाँव वगैरह नहीं हो सकता। तो हम पहुंच गए हैं हमारे गांव। सामने ही हमारे हमारे मंदिर हैं। इनको मांडू दादा कहा जाता है। तो अभी हम सब लोगों की वेट करेंगे। जब सब लोग आ जाएंगे तो हम करेंगे अपनी पूजा शुरू। लाओ दे दे, मेरे को दे दे। लाएं अभी। खुश रहो बेटा, गॉड ब्लेस। ये रेड कुर्ते में है मेरा बेटा, और ये मेरा भतीजा है, और ये ऑरेंज साड़ी में है मेरी डॉटर इन लॉ। इनकी पूजा होनी है। और सामने मेरे ब्रदर्स वगैरह खड़े हुए हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरी बड़ी नंद हैं। आ जाएंगे, वो फ़ोन करके पूछो ना। ये मेरे सबसे बड़े ब्रदर हैं। ये येलो कुर्ते में मेरे छोटे ब्रदर हैं। ये मेरी डॉटर इन लॉ और ये मेरी देवरानी है साथ में। ये सामने मेरी मदर इन लॉ हैं जिनको मेरा बेटा पकड़ के ला रहा है। पीछे ये पिंक साड़ी में मेरी दीदी की डॉटर इन लॉ हैं, और इनमें ये मेरी डॉटर इन लॉ, ये मेरी बड़ी दीदी हैं जिनके मेरी डॉटर इन लॉ पैर छू रही है। और पिंक सूट में है मेरी छोटी वाली ननंद। ग्रीन सूट में है मेरी छोटी सिस्टर। वो नीलम चाची ले गई हैं, मामी वो कह रही मैं दे देती हूँ। ये मेरे देवर हैं जिनका मेरा भतीजा पैर छू रहा है। पीछे दो लड़के हैं, वो मेरी दीदी के बेटे हैं। और ये मेरी छोटी सिस्टर की दोनों बेटियां हैं। ये बड़ी बेटी है और ये है कुणाल और शाश्वत, मेरी दीदी के बेटे, और ये दीदी की ग्रैंड डॉटर काशवी, क्यूट काशवी। और ये छोटी सिस्टर, ये छोटी सिस्टर की छोटी बेटी और बड़ी बेटी। पिंक सूट में सामने है मेरी छोटी ननंद, और ब्लू शर्ट में है मेरे देवर का बेटा अंकुर। नहीं दीदी, वो चढ़ियाँ बहुत हैं ऊपर, वहाँ से यहाँ से भी सीधा मुझे लग रहा था, मैंने कहा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर पूजा करने के लिए। यहाँ पर ऊपर मंदिर में मांडू दादा की मांडू दादा का स्थान है जहाँ पर पूजा करी जाती है। तो वहाँ पर पूजा करने के लिए सबसे पहले उनको पानी से नहलाया जाता है। ये मेरे बहू और बेटा है। मेरी बहू ने चुन्नी ओढ़ी हुई है जिसको पीलिया कहते हैं। हर शुभ कार्य में हम पीलिया पहनते हैं, तो उसने वो पीलिया पहना है। साथ में है ये मेरी देवरानी, और पिंक साड़ी में है मेरी दीदी की बहू। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। ये मेरे सबसे बड़े ब्रदर, माय बिलव्ड ब्रदर। और ये हम लोग सब यहाँ पर अभी इकट्ठे हो गए हैं। दीदी की बेटियाँ, काशवी, और सभी अब यहाँ पर। ये दीदी मेरी, देवरानी, मेरा ब्रदर, छोटा ब्रदर। तो अभी हम सब लोग यहाँ पर पूजा करेंगे। तो यहाँ पर ये पूजा कर रही है ऋतु, मेरे बड़े ब्रदर की बहू, और बड़ी भाभी जी वगैरह पूजा कर रहे हैं। ये मेरी दीदी, मेरे ब्रदर, हमारा लोटा नीलम भाभी जी के पास, और ये मेरी बड़ी ननंद, छोटी सिस्टर, उसकी बेटी। पहले वो पूजा करने के बाद
पूजा करने के बाद ही तो झुलाते हैं हाँ। और ये दीदी और दीदी की बहू संध्या भाभी जी नीचे पूजा कर रही हैं। कहाँ गई दीदी? और ये है मांडू दादा जिनकी हम सभी पूजा करते हैं। और ये जो सामने पूजा कर रही है ये है रितु। रितु यहाँ पर पूजा कर रही है। इस तरह से यहाँ पूजा की जाती है। तो अभी काफ़ी यहाँ पर भीड़ थी, काफ़ी लोग पूजा कर रहे थे, तो इसलिए ये दोनों अभी खड़े हुए हैं। जब थोड़ी सी जगह होगी लोग कर लेंगे तो फिर ये दोनों करेंगे, अच्छी तरह से पूजा करेंगे। तो यहाँ पर पूजा करने के लिए सबसे पहले पानी ला करके, यहाँ बाहर पानी की जगह है, वहाँ से पानी ला के मांडू दादा को अच्छी तरह से, मेरी देवरानी है, मांडू दादा को बहुत ही अच्छी तरह, दीदी मेरी बड़ी, ये है सौम्या मेरे चाचा जी की ग्रैंड डॉटर, संध्या भाभी की बेटी और सार्थक चाचा जी का ग्रैंडसन। तो ये यहाँ पर सबसे पहले पानी लाकर मांडू दादा को नहलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूजा की जाएगी, गेहूँ से करी जाती है और बताशे चढ़ाए जाते हैं, गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है, लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो जलाई जाती है ये हूँ मैं, और जो जलाई जाती है। और फिर आपके मन में जो भी आपकी इच्छा हो भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं। मेरा बेटा और बहू, ये मेरे ब्रदर का बेटा है सिद्धार्थ, बड़े ब्रदर का बेटा। तो यहाँ पर फिर आप पूजा करने के बाद मांडू दादा से कोई भी आशीर्वाद के रूप में अपनी कोई भी आपकी इच्छा है, मान्यता आप मांग सकते हैं। ये कुणाल दीदी का बेटा, और इस तरह से यहाँ पे पूजा करी जाती है। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बड़े एरिया में है, काफ़ी बड़ा प्रेमिसेस है। यहाँ पर देवी माँ का भी मंदिर है, महादेव का भी मंदिर है, शिवलिंग है यहाँ पर, और परिवार है महादेव का पूरा, राधा कृष्ण का, भगवान राम का, सभी का मंदिर है यहाँ पर। बहुत सुंदर जगह है काफ़ी। आप यहाँ पर सारे मंदिर में जा कर के आप मंदिर में भगवान से आशीर्वाद ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मांडू दादा की पूजा की जाती है, उसके बाद फिर आप पूरे मंदिर में अच्छी तरह से, सभी मंदिरों में अलग अलग बहुत ही उनके स्थान बनाए हुए हैं, सभी भगवान के यहाँ पर स्थान बनाए हैं। सार्थक संध्या भाभी का बेटा, और ये है ईशान और वानी मेरे बेटे और बहू जो भी पूजा करेंगे। दीदी खड़ी हैं मेरी। तो अभी यहाँ पर पूजा शुरू होगी। ये सबसे पहले मेरे ख्याल से पानी लेकर के मांडू दादा को नहलाएंगे। अच्छा सुनो तुम दोनों इधर देख लेना, ठीक है? ये है अंकुर मेरे देवर का बेटा, बड़ी भाभी जी हैं, ये अभी ईशान और वानी की पूजा करवाएंगी। और ये पिंक सूट में है मेरी छोटी ननन, ये रितु, सामने है दीदी और मेरी छोटी वाली ननन खड़ी हुई हैं। आप पकड़ो के नोनू बनाइए। जो पानी के साथ में ना उनकी बना दो। ये है हमारा गांव, और गांव में बना हुआ है ये मांडू दादा का मंदिर, और साथ ही यहाँ पे सभी मंदिर हैं। बहुत बड़ा प्रेमिसेस है ये। एक यहाँ पर झोड़ होती है जिसको गांव में झोड़ कहा जाता है, पानी से भरा हुआ बहुत ही बड़ा तालाब की तरह से होता है। वहाँ पर से मिट्टी निकाली जाती है, पूजा करी जाती है। तो ये हमारे गांव का झोड़ है, और उसके साथ ही ये मंदिर है। बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पर बहुत मन लगता है। आप यहाँ पर आराम से 2 घंटे 3 घंटे बिता सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। और ये जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये इस मंदिर की रख रखाव करती हैं, यहाँ की गांव की ही महिला हैं। सभी लोग इनको मिठाई देते हैं, वस्त्र देते हैं, श्रद्धा भाव से जो जिसका जो बनता है वो देते हैं। मैंने भी अपने बच्चों के हाथ से इनको सूट दिलाया था, मिठाई दिलवाई, और जो मुझसे बना वो मैंने इनको दिया। सभी लोग इन्हें देते हैं, ये यहाँ की परंपरा है।
तो ये ईशान और वानी यहाँ पर पानी भर लाए हैं और ये अब मांडू दादा को नहलाएंगे पानी से। साथ में मैं भी इनकी करूँगी, मुझे भी नहलाना था लेकिन मेरे अभी मेरी दोनों ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये दोनों करेंगे। एक ही बात होती है परिवार में, बहू भी वही सब कर सकती है जो मुझे करना था, तो ये अभी कर रही हैं। वैसे भी आज इन्हीं की पूजा है तो ये दोनों नहला रहे हैं। बस मैं हाथ लगा लूँगी, ये दोनों भी यहाँ पर परिक्रमा करते हुए अच्छे से मांडू दादा को नहलाएंगे। तो यहाँ पर मैं भी उनके साथ ही आ करके और मैं भी नहला दूँगी उनको। 2 चक्कर यहाँ पर हम लगाएंगे मांडू दादा के, उनको नहलाएंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे अपनी पूजा। सालों से मुझे नहीं याद, मैं बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, शायद मैं 5-6 साल की होंगी, तब से मैं इस गांव में आ रही थी। मेरे दादा दादी जब थे तो हम 2 महीने की छुट्टियों को, दिसंबर की छुट्टियों का इंतज़ार करते थे। पहली छुट्टी होती है हम सारे भाई बहन गांव आ जाते थे, मेरे कज़न्स वगैरह, मेरे चाचा जी के, बुआ जी के बच्चे सभी हम गाँव भागे भागे आते थे। बहुत अच्छा माहौल था यहाँ पर। गांव में बहुत हरियाली थी, हमारा बहुत सुंदर घर था। जो मेरे दादा दादी जी थे, मेरे चाचा चाची जी वगैरह सब हम छुट्टियों में यहाँ आ जाते थे, बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आता था यहाँ पर। तब से मैं इस मांडू दादा के मंदिर में आ रही हूँ। मैं इसी तरह से यहाँ पर पूजा करते हुए देख रही हूँ, मम्मी के साथ, चाची जी के साथ, अपनी सिस्टर भाभीयों वगैरह के साथ हम यहाँ आते थे, पूजा करते थे, बहुत मज़ा आता था। मेरी सिस्टर और मेरे बड़े ब्रदर तो यहाँ बहुत रहे हैं मेरे दादा दादी के साथ। हम इतना नहीं रहे, हम बस छुट्टियों में आते थे, 2 महीने की छुट्टियों में और दिसंबर की छुट्टियों में, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते थे, स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में होते थे। लेकिन बहुत अच्छा लगता था, बहुत दादा दादी जी के साथ मज़ा आता था, बहुत अच्छे थे मेरे दादा दादी जी, मेरी चाची जी वगैरह। हम बहुत एंजॉय करते थे, सारे भाई बहन कज़न्स वगैरह हम सभी इकट्ठे हो जाते थे। बस वो टाइम अभी तक नहीं भूल सकते हम, इतने साल हो गए हैं, ना वो बात है, ना वो लोगों में प्यार है, वो सब चीज़ अब है ही नहीं जो उस समय हुआ करती थी। बस याद आती हैं वो चीज़ें, लेकिन आज भी वही परंपरा है, वही सब कुछ है। गांव के इतने सारे लोग हमें मिले जो जिनकी एज काफ़ी हो गई थी, जो मेरे दादा दादी जी को जानते थे, चाचा चाची जी को, मेरी मदर को, फादर को, मेरे ब्रदर को जानते थे। काफ़ी लोग हमसे मिलने के लिए आए, बहुत प्रेम से मिले, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। काफ़ी बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा प्रेमिसेस है मंदिर का। सभी भगवान की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, भगवान राम की, कृष्ण की, देवी माँ की, महादेव का बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। मुझे याद है, छोटी थी मैं तब से ही यहाँ पर आ रही हूँ। उस मंदिर में आते थे हम लोग और अब उसको बहुत सुंदर बना दिया है। पूरा शिव परिवार है वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। इसके बाद हम वहाँ जाएंगे, बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पर जाकर के, हमें बहुत आनंद आया यहाँ आकर के, बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग अब कर रहे हैं अपनी पूजा। यहाँ पर मांडू दादा की पूजा संडे को होती है, शुक्ल पक्ष के संडे को। उसको चांदना इतवार भी कहा जाता है। यहाँ पर सभी लोग रविवार के दिन, वैसे तो सोमवार से रविवार तक कभी भी आप यहाँ आकर पूजा कर सकते हो, लेकिन इनकी वास्तविक मान्यता रविवार के दिन ही यहाँ पर पूजा करने की होती है। सभी गांव के लोग यहाँ पर रविवार को पूजा करने के लिए आते हैं। गांव के बाहर से भी जो लोग गांव से चले गए हैं वो भी स्पेशली यहाँ पर मांडू दादा की पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर मैंने देखा बच्चे, लड़के, लड़कियाँ, बुज़ुर्ग लोग, सभी लोग यहाँ पर पूजा कर रहे थे। तो यहाँ के मांडू दादा की बहुत बहुत मान्यता है। हमारे यहाँ क्योंकि हम इस गांव की लड़कियां हैं तो हमें भी यहाँ पूजा करनी होती है। जब हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चों की शादी होती है, तो हमें भी एक बार यहाँ पर आकर मांडू दादा से आशीर्वाद लेना होता है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर सभी लोग आए हैं। यहाँ पर लोग मांडू दादा से आशीर्वाद के रूप में जो भी मांगते हैं, बच्चों के लिए शादी, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, जब उनकी वो मान्यता पूरी हो जाती है तो वो मांडू दादा को चद्दर पहनाते हैं। जहाँ पर जैसे यहाँ पर ये महिला इनको चद्दर पहना रही है, गुड़ की भेली चढ़ाते हैं, लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी उन्होंने बोला होता है वो चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रसाद, मेन जो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है वो गुड़ का चढ़ाया जाता है और चद्दर पहनाई जाती है जब उनकी मान्यता, उनकी इच्छा जो उन्होंने मांगी होती है वो पूरी हो जाती है। ये हमारा गांव है, हमारे गांव का नाम कराला है। यहाँ की भाषा हरियाणवी है। यहाँ के लोग हरियाणवी तरीके से उनका रहन सहन है, पहनावा है। और बाकी ये दिल्ली में ही आता है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पर।
ये मेरी देवरानी पूजा कर रही हैं। 7 लड्डू निकाल ले इसमें से बेटे, 7 लड्डू चढ़ा दे। यहाँ पर वानी पूजा कर रही है। मंदिर तो बहुत बड़ी जगह में है। ये मिट्टी निकालनी है वानी को, वानी ने। अभी रुक जा, क्या मालूम बुलाने लग जाए। 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट का काम रह गया। मिट्टी यहाँ से निकलेगी, वो वानी निकाल देगी। निकाल लेगी ना मिट्टी, वो सबके नाम की निकाल दो। जाओ तुम। और ये सामने देवी माँ का मंदिर है, हमने वहाँ भी पूजा करी देवी माँ की, जल चढ़ाया, दिया जलाया। और यहाँ पर अब हम मिट्टी निकालेंगे। यहाँ पे बड़ी भाभी जी गाय के आगे खाने पीने का सामान डाल रही हैं। और ये पेड़ है जहाँ पर बाजरा भी डाला जाता है। थैला ले जाइए, ले पकड़। अरे इस थैले में एक वो है छोटी, क्या सबके नाम के अपने घर के। तो यहाँ पर ये जगह बनाई हुई, यहाँ से मिट्टी निकाली जाती है। पहले तो सीधा इसी लेक में से निकाली जाती थी, लेकिन अब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये जगह बना दी है। यहाँ से मिट्टी निकाली जाती है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके नाम की मिट्टी निकाली जाती है, सुख शांति के लिए। सबके नाम की बेटे। फिर उसके बाद हाथ धोने पहले मिट्टी निकालनी शुरू कर तू वानी। थोड़ी थोड़ी सी निकालनी है वानी, बहुत थोड़ी थोड़ी सी। कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना मनोरम दृश्य है। सनसेट शुरू होने वाला है। ये मेरी देवरानी और वानी यहाँ पर मिट्टी निकाल रहे हैं। और ये आकांक्षा मेरी सिस्टर की डॉटर इन लॉ भी मिट्टी निकाल रही है। नहीं नहीं, बाहर वहीं पे मुंडेरी पे 7 बार है ना भाभी जी। 7 बार करो। कहाँ गया वो? ईशान कहाँ है? ईशान निकल, अभी बुलाती हूँ। वो तो 2 हैं। क्या हुआ? अपने नामों से कर। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अब हाथ धो लियो बेटे, अपने हाथ जोड़ ले एक बार। हाँ वो उधर। तुम भी निकाल रहे हो? 7 टाइम्स निकाल दो। कैसे निकालने? खोदना है हल की तरह। हल की तरह। चलो हैं? मम्मी है कहाँ? कहाँ पे? ऊपर? मैं लेके आती हूँ। मेरे को लग रहा है चली गई है वो दिख रही है तुझे? आंटी प्रसाद दे दो। हाँ किस लिए भाभी जी? अच्छा बॉटल। जय हो मांडू दादा। ये मांडू दादा का अंदर का हॉल है जहाँ पे मांडू दादा का मंदिर बना हुआ है। और ये जो यहाँ पर लेडीज़ बैठी हुई हैं ये हमारे गांव की लेडीज़ हैं। मेरी दीदी इनके साथ बैठी हुई हैं। ये मेरी चाची जी के मम्मी के दादी जी के ज़माने की लेडीज़ हैं। दीदी को उन्होंने पहचान लिया क्योंकि दीदी ना यहाँ पर बहुत आती थी। सबसे ज़्यादा दीदी और मेरे बड़े भाई सब मेरे दादी जी के साथ रहे हैं। हैं? सारा गांव का डिस्क्रिप्शन ले लिया, ले लिया ना। चलो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे तो, है ना। अभी देते हैं बेटे, सबको देंगे, अभी रुक जाओ।
अभी हमारी ये पूजा संपन्न हो गई है और हम सभी लोग यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। बहुत सारे बेंचेस थे, बहुत ही अच्छा यहाँ पे माहौल था और गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत अच्छा सा मौसम भी था। तो यहाँ पर हम लोग, मैं चाय बना के लाई थी और संध्या भाभी जी यहाँ पर स्नैक्स लेके आई थी, जो अभी हम सब लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी वहीं पे डाल दी तुम ले लो, ब्रेड ले लो। पानी पीने चाहिए। ये तुमने चढ़ाया वर्षा? ये मैंने चढ़ाया। अच्छा, मुझे ये एक बर्फी तो दिखा दे। भैया को नहीं दिया गोलगप्पे? तो आपने गोलगप्पे खाए भैया? आज किसने खाए? सभी यही देख रहे हैं। अब मेरे पे दोस्तों सबने खा लिया, आपको पता है सबने खा लिया। सभी तो खाएंगे। शान ने, पिंचू ने, सबने पहन लिया। अब मेरे को काका क्या तो यहाँ पर बैठे हैं संध्या भाभी जी, कुणाल, शाश्वत, ईशान, ऋतु, आकांक्षा, दीदी, भैया, सिस्टर, रेनू दीदी, और यहाँ हैं सारे बच्चे, सौम्या, अभ्या, पूर्वा, सिद्धार्थ, वानी और सार्थक, सारे बच्चे हैं यहाँ पे। हमारे गांव ने बहुत तरक्की कर ली है, गांव में सारी फैसिलिटीज़ है, बच्चे बाहर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ना बिल्कुल वातावरण शहरों जैसा हो गया है और साथ ही गांव की शुद्ध और ताज़ी हवा भी है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सब चलो, ठीक है, मिलते हैं फिर 15 तारीख को मिलेंगे। चलो बेटे, ये कुआं है, वो ये अंधा कुआं कहते थे मम्मी। क्यों? पता नहीं, कहते हैं इसमें बेसी है क्या है? मम्मी बताती थी। ये वाला अंधा कुआं मतलब वो इतना गहरा है कि उसका कोई बेस नहीं है। अंधा कुआं मींस इसका कोई चप्पल यहीं उतार लेते हैं। और मांडू दादा की पूजा करने के बाद आ गए हैं हम यहाँ पर मंदिरों में। यहाँ पर हम सबसे पहले जा रहे हैं महादेव की मंदिर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, मैं बहुत छोटी थी तब से ही मैं इस मंदिर में आ रही हूँ और अब इसको और भी थोड़ा सा सुंदर बना दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। चले आने दे लोगों को बेटिया महादेव 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 महादेव। चलो, और इसमें रखा होगा, देख कितना करवाना है। कोई नहीं है, डंडे आगे लाते हैं, सीढ़ी लगाओ, स्टार्ट कर दो। मैं आ जाऊँ वहाँ तो ऐसे मंदिर साफ करने हो जाते हैं। मुझे तो सफाई अभियान करने में वैसे बड़ा मजा आता है। चलिए मैं भी जोड़ूँ। महादेव महादेव महादेव। हाँ अभी करूँगी। है बड़ा, देख कितना। हाँ बहुत शांत है। यहाँ के कोई बैठ कर ना आराम से दिन में देख। हाँ जनता वो है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और ये है हमारे गांव के मंदिर का बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य। रात होने वाली थी, रात हो चुकी थी, अंधेरा होने शुरू हो गया था और मंदिर के चारों तरफ बहुत हरियाली, बीच में लेक और इतना सुंदर मंदिर। और ये कि सामने जो दिख रहा है बहुत बड़ा अभी नया मंदिर बना है। यहाँ पर भगवान राम परिवार, राधा कृष्ण, गणपति भगवान, देवी माँ, सभी की बहुत बड़ी बड़ी सुंदर मूर्तियाँ हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ना सिर्फ सौम्य और शाश्वत जा पाए थे, हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हम सबसे पहले महादेव के मंदिर गए तो वो तब तक वो बंद हो चुका था। अगली बार हम जाएंगे तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बताया है। मंदिर के ऊपर मोर नाच रहा था, मोर था, इतना अच्छा लग रहा था, मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई, तब तक वो चला गया था वहाँ से मोर। बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये है दादा मांडू,
हमारे दादा मांडू कितना भव्य, कितना सुंदर रूप है इस मंदिर का। बहुत ही आनंद आया आज की पूजा का, बहुत अच्छा लगा आज हम लोगों को। तो अब बस हम लोग सब अपने अपने घर की तरफ को जा रहे हैं। कुछ लोग चलो दीदी चल रहे हैं, रश मिलेगा बहुत। फिर मांग रहा है, ये वाला तो बहुत बड़ा था मामी। बहुत बढ़िया, सारा ही बढ़िया है। कराला गांव के मांडू दादा मंदिर में आने के लिए आप मेट्रो से मुंडका तक आइए, और मुंडका से फिर यहाँ आप उबर से या टैक्सी वगैरह ऑटो वगैरह लेकर आ सकते हैं। आप अपने वाहन से यहाँ पर बहुत आराम से आ सकते हैं। रोहिणी 38 से ये सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। बहुत सुंदर और बहुत हरियाली के बीच बना हुआ ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। और ये गांव कराला में स्थित ये मंदिर है। मंदिर के साथ बहुत सुंदर लेक है जहाँ पर डक्स, बत्तखें वगैरह घूमती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। चारों तरफ हरियाली है। मेरा चाहिए बेटा, उसका चाहिए। आ रही छोरी आ रही हो, फटाफट जो उसने बेचारी ने छुड़वा लगता बड़े पैसे मैं छोरी ना छोरी लगूं बस हाथ खा रहा है। तो बोलो सासू आ रही है, बोलो सासू का पहला पकड़े। और यहाँ पर बच्चे स्नैक्स, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स सर्व कर रहे हैं। तो छोटी मोटी भूख के लिए बड़ा अच्छा लग रहा था इस समय खाना। अच्छा, एक हमारा गेट टुगेदर भी हो गया। मंदिर परिसर में ही एक तरफ बहुत सुंदर पार्क बनाया हुआ था। बच्चों के खेलने के लिए बास्केटबॉल और छोटे बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। वहाँ भी कमेटी वो बच्चे वहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मांडू दादा की पूजा करने के बाद एक खूबसूरत शाम एक दूसरे के साथ बिताने के बाद, छोटा मोटा फ़न करने के बाद, छोटी मोटी भूख में छोटी मोटी चटपटी सी चीज़ें खाने के बाद हम सभी लोग अपने घर आ गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक खूबसूरत मेमोरी को क्रिएट करने के लिए पिक्स वगैरह खींची, वीडियो बनाई। बहुत अच्छा लगा सभी के साथ, ताकि ज़िंदगी भर एक अच्छी सी याद बनी रहे। और हम बार बार यहाँ पर आएँ। एक तो ये हमारे गांव का मंदिर है, हमें आना ही होता है। उसके अलावा ये इतना सुंदर है कि यहाँ पर आने का अपने आप ही मन करता है। शाम के टाइम आप यहाँ आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से सनसेट बहुत सुंदर नज़र आता है। लेक में डक चलती हुई बहुत सुंदर नज़र आती है। बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं यहाँ पर। मौसम बहुत अच्छा होता है। गाँव है, शुद्ध हवा होती है। यहाँ पर कुछ देर बैठना बहुत ही अच्छा लगता है सभी को। तो बहुत आनंद आया, आज सभी को आनंद आया। तो ये था मेरे गांव का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ना, हमारे इस मांडू दादा का ना 13 मार्च को हर साल जन्मदिन मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, जिसमें गांव के सभी लोगों का हर तरह का सहयोग होता है, फिज़िकली, फाइनेंशली। गांव से, गांव के बाहर से लोग हर तरह से अपना सहयोग देते हैं। और भंडारा होता है, सुबह से लेकर रात तक भंडारा चलता है। कीर्तन होते हैं, सत्संग होते हैं और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर हर 13 मार्च को। तो इस बार भी बहुत धूमधाम से मांडू दादा का 17वां विशाल भंडारा, 17 साल हो गए इस भंडारा को चलते हुए। 17वां भंडारा था। मेरे बड़े भाई आए थे यहाँ पर उस दिन, तो उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसको मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ, उसे आप ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद मैं ये पिक्स के बाद वो वीडियो मैंने यहाँ पर अटैच की है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हर साल यहाँ पर भंडारा होता है। तो ये था मेरा वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।
तो ये है मेरे बड़े ब्रदर जो 13 मार्च को गए थे मांडू दादा, जहाँ पर हुआ था भंडारा। उन्होंने ये भंडारा और ये पूरा फंक्शन अटेंड किया और उसकी वीडियो बनाई थी जो उन्होंने यहाँ पर शेयर की। आई होप आपको ये वीडियो और ये क्लिप्स, मेरे गांव के मंदिर की क्लिप्स पसंद आई होंगी। तो आप इन क्लिप्स को एंजॉय कीजिए, बहुत सुंदर मंदिर है। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो यहाँ पर आप विज़िट कीजिए शाम के टाइम, संडे को शाम के टाइम आप यहाँ आइए। करीब 5 बजे के करीब आप लोग यहाँ पहुँच जाइए और यहाँ पर आराम से 1-2 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। सभी मंदिरों में घूमकर यहाँ पर थोड़ी देर बैठ सकते हैं। यहाँ की नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता के साथ आप थोड़ी देर आराम से बैठकर बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत पीसफुल जगह है, बहुत हरियाली वाली जगह है ये। तो एंजॉय कीजिए। इससे मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में।